गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2024 जो कि कल यानी कि 21 जनवरी को होने वाला है। अगर आप घर से निकल रहे हैं तो इन पॉइंट को जरूर थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप रास्ते में निकल जाएंगे फिर वापस आना एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड रेडी कर लीजिएगा, एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, ये सब फाइल में चेक कर लीजिए। फिर उसके बाद आपका वन आईडी फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, यानी कि पैन कार्ड होना चाहिए या कोई मतलब इसमें से कोई भी ले सकते हैं, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कार्ड, इसमें से कोई एक रहना चाहिए। थर्ड पॉइंट है बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, कम से कम 2 रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। एक देखिए ठंड का मौसम चल रहा है, हो सकता है कोई प्रॉब्लम होना चले या फिर, तो कम से कम 2 पेन रखिएगा, ठीक है। या तो ब्लू होना चाहिए या तो ब्लैक होना चाहिए, और बॉल पेन होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, जेल लेके मत चले जाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ है वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए 500 ml का, ये बहुत ज़रूरी है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। जब देखिए 2.5 घंटे का पेपर होता है तो वहाँ पे आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत मतलब पेपर हार्ड कुछ सेक्शन रहते हैं, तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि किस तरीके से थोड़ा सा मीन्स जब पेपर हार्ड आ जाता है तो थोड़ा सा उबन आने लगती है या फिर डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम होने लगती है, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा रेस्ट करिएगा और पानी थोड़ा सा लीजिएगा, उसके बाद आपको अच्छा लगेगा और आप आगे पेपर करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बेसिक है, आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, बहुत ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता इस पानी को, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर बीच में आप थोड़ा सा रिलैक्स करके, ज़्यादा नहीं, एक मतलब 30 सेकंड या 35 सेकंड का रेस्ट लेंगे बीच बीच में और पानी पी के थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। और 2.5 घंटे कंटिन्यू वर्क करना माइंड को, तो आप सोच सकते हैं ना, थोड़ा सा पानी पीते रहेंगे बीच में तो आपको अच्छा लगेगा और आपका पेपर भी बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि नहीं लेके जाना है, ये तो सभी को पता रहता है। फिर इसके बाद सबसे क्रूशियल पॉइंट ये आपका है, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो किसी दोस्त के यहाँ रुकेंगे या फिर स्टेशन पे, कुछ लोग रुक लेते हैं, ज़्यादातर लोग स्टेशन पे भी रुक लेते हैं, जैसे जिन्हें अभ्यर्थियों के कोई कॉन्टैक्ट नहीं है या कोई रिलेटिव नहीं है, तो कंबल साथ में ज़रूर रखिएगा। अगर जो कोई कंबल नहीं रख रहा है तो बहुत ही लॉस में जाएगा। देखिए अगर आप सो नहीं पाएंगे अच्छे से, तो सीटेट का पेपर तो पता ही है कितना हार्ड होता है, मतलब लेंदी, हार्ड के तो नहीं बोल सकते, लेंदी होता है, हार्ड थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक रहता है, लेंदी बोल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या होता है, 5-5 लाइन के क्वेश्चन रहते हैं, 2-2 लाइन के एक ऑप्शन रहते हैं, तो इसके लिए आपके पास नींद पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। तो अगर आप कंबल नहीं लिए हैं और रात भर ठंड के मारे वहीं कहीं बैठ के बस ऐसे टाइम बिता रहे हैं और सुबह इतनी भयानक नींद आएगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कंबल के साथ साथ अगर आप कंबल लिए रहेंगे तो प्रॉपर नींद आपकी मतलब नींद ले लेके तब जाएंगे एग्जाम में, तो आपका एग्जाम बहुत ही बेहतर होगा। कल का एग्जाम यानी कि आपके माइंड का गेम है। सी टेट ये यूपी टेट एग्जाम नहीं है। यूपी टेट में क्या होता है कि आप रट के जाएंगे, चाहे रात भर पढ़ के जाए तब भी टिक कर देंगे तो हो जाएगा, लेकिन सी टेट ऐसा है जो रट के तो बिल्कुल जा ही नहीं सकते। आपको पता होगा 75 नंबर तो ऐसे आते हैं पेडागोजी के, जो कि आपकी दिमाग का खेल है। अगर दिमाग अच्छा है, उसके साथ साथ जो और भी क्वेश्चन है वो सब भी दिमाग का ही खेल है, क्योंकि यहाँ पैराग्राफ 2 आते हैं दोनों लैंग्वेज में, इतने ज़्यादा लेंदी होते हैं। अगर आप अच्छे से माइंड फ्रेश नहीं है तो उसको पढ़ने में ही दिक्कत हो जाएगी, इतना लेंदी, और फिर उसको कैरी करना, क्वेश्चन तक क्वेश्चन में ढूंढना, ये सब माइंड एकदम फ्रेश रहेगा तभी आप कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए जाएंगे तो आपको बहुत ही पॉजिटिव वे में अपने पेपर को कर पाएंगे, ठीक है। समय का ध्यान रखें, जब सेक्शन बनाएं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। बबल के लिए अपना पेन जो भी रखें, बबल वाली पेन लेके जाएँ, जिससे कि टाइम बचेगा, थोड़ा बबल करने में जल्दी होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है आपका OMR सीट अच्छे से फिल करिएगा, एक गलती हुई तो आप बाहर हो जाएंगे। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखा है कि OMR सीट कैसे फिल करें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो OMR बहुत ज़रूरी है, आप कितनी भी तैयारी है, अगर यहाँ पे रोल नंबर और एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा फिल करने के लिए और सीरीज आएगी फिल करने के लिए, अगर इनमें कोई बबल में गलती हुई तो आपका रिजल्ट नहीं शो करेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से फिल करिएगा, ठीक है। अब लास्ट मोमेंट है आपका, इस चीज़ को भी ध्यान रखिए कि लास्ट मोमेंट जैसे चल रहा है, अब कल ही पेपर है आज, तो बहुत हड़बड़ाहट में आप न पढ़ाई करें। जो भी देखिए, जो पढ़ना था आपने पढ़ लिया है, अब टाइम नहीं बचा है पढ़ने का, अब तो है रिलैक्स करिए और माइंड को हेल्दी बनाइए। माइंड हेल्दी रहेगा तो कल का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आप एकदम अभी डरे हुए हैं और उल्टा सीधा दिमाग में आ रहा है, अरे नहीं मुझे ये छूट गया है, मेरा वो छूट गया है, मुझे ये पढ़ना है, तो जो चीज़ पढ़े वो मतलब डिस्टर्बेंस ही होगा। जो मैं ये कह रहा हूँ कि पढ़िए, लेकिन एकदम माइंड को पहले ये समझाइए कि हमने जो पढ़ना था पढ़ लिया है अच्छे से, अब हमें जो
थोड़ा मोड़ा टॉपिक जो मुझे डाउट है या कुछ रिवीजन करना है जो मैंने पहले पढ़ रखा है, उन्हीं को हम रिवीजन करेंगे। क्लियर है? बस इस तरीके से माइंड को अच्छे से समझाइए, और बहुत ज़्यादा जितना हो सके, देखिए जो भी टाइम बचा है आज का, इतना ही टाइम मिलेगा ना, इतने टाइम में जो पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि पूरी बुक पढ़ डालोगे। जो भी 6 महीने का सिलेबस एक दिन में तो हो नहीं पाएगा। तो जो की पॉइंट लगते हैं आपको, जैसे वाइगोत्स्की का हो गया, जीन पियाजे का हो गया, फिर उसके बाद कोहलबर्ग का हो गया, फिर उसके बाद सतत और व्यापक मूल्यांकन हो गया, एनसीएफ हो गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गया। तो ये जब पॉइंट ऐसे हैं, लिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, फिर उसके बाद पर्यावरण और आनुवंशिकता हो गया, ये सब चीज़ें, समावेशी शिक्षा हो गया। तो ये सब पॉइंट ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है? तो इन सब पॉइंट को अपना पढ़ना हो तो लास्ट मोमेंट में अपना इन सबको रिविजन करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक। और फिर उसके बाद देखिए ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस, ये बहुत ज़रूरी है। इस बार यहाँ पे देखिए फिक्स कर दिया गया है कि अगर बायोमेट्रिक कोई अभ्यर्थी नहीं कराता तो यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या लिखा है, इन केस एनी कैंडिडेट इंटर द एग्जामिनेशन हॉल विदाउट मेकिंग द बायोमेट्रिक अटेंडेंस हिज हर रिजल्ट भी मे बी कैंसिल। तो उसका रिजल्ट भी कैंसिल हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि जो भी टाइम थोड़ा सा निकाल के, इसलिए बोला ना पहले जाइएगा टाइम से, जिससे बायोमेट्रिक का फिर झंझट खत्म रहेगा, आपके पास टाइम बचा रहेगा। लास्ट मोमेंट में जाएंगे बायोमेट्रिक करने में, लास्ट में पहुंच रहे हैं, जल्दी जल्दी OMR फिल करेंगे, गलती भी होने का चांस रहेगा। या माइंड में जानते हो ना, लास्ट में बहुत ढेर सारे जैसे लेट होने की वजह से प्रेशर आ जाता है कि अरे मेरा टाइम बीत रहा है, या फिर डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम आती है। तो उससे बचने के लिए आप समय से जाएं और इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। थोड़ा सा मैंने कोशिश की है। सबसे ज़्यादा इसमें माइंड, देखिए अच्छी चीज़ें, सबसे खाना पीना भी आज अच्छे से खाइए। कुछ लोग क्या होते हैं, हल्का फुल्का घर से लिए होंगे, थोड़ा बहुत कहेंगे अब खा लेते हैं, बस अब कल पेपर दे के तब खाएंगे। अरे भाई इतना दिन खा के क्या किए तुम? अभी जो कल तुम्हारा असली वर्क है, माइंड सबसे हेल्दी कल होना चाहिए। तुम इससे पहले खा के क्या किए और बाद में भी खा के क्या करोगे? लोग बोलते हैं चलो पेपर से छूटेंगे तब खाएंगे। अरे भाई अभी आज जैसे कल पेपर है, आज अपनी हेल्दी चीज़ें खाइए, जूस पीजिए अपना जाके, और जो खाने पीने की चीज़ें अच्छी चीज़ें खाइए, फ्रूट्स खाइए। ऐसा नहीं कि भूखे रहना है, थोड़ा बहुत कुछ खा लिया घर से ले गए बस इतना ही। अच्छे से खाने पीने की चीज़ें अच्छे से खाइए, क्योंकि कल आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपके माइंड की हेल्दी रहना। और मैं फिर बोल रहा हूँ, पेपर लेंदी होता है, जो अच्छे से नींद पूरी करके जाएंगे उनका 20 नंबर प्लस मान के चलिए। वो अच्छे से अपने दिमाग से सोच करके ज़्यादा डिसीजन, क्वेश्चनों में डिसीजन लेना रहता है। सीटेट में 75 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिसीजन मेकिंग है। आप डिसीजन अच्छे से लेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा बच्चों के बेसिस पे। और याद रखिएगा, PRT का पेपर बना रहे हैं तो PRT को माइंड में रखते हुए चलना है, और जूनियर का पेपर बना रहे हैं तो जूनियर को लेके चलना है माइंड में। ठीक है? तो इस तरीके से अपना पूरा प्रोसेस करके जाइएगा, और इसमें से कोई गलती मत करिएगा, अपना टाइम से पहुँचिएगा। और इस समय बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छा पेपर जाएगा आपका। जो भी है मतलब कोशिश करिएगा कि सेक्शन वाइज बनाइएगा। और एक मैं अभी वीडियो बनाने वाला हूं जो किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है एग्जाम में, किन किन सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।